बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, वो भी इंग्लिश मीडियम। और उसका हमने ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.1 स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सीख लिया बाय फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की उसी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें और अपने जो उनसे मोबाइल की उसी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो उनसी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। तो बच्चों, हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या सीखना है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमीले मरबा हमने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तकमीले मरबा यानी मरबे की तकमील है स्क्वायर इसके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है ना, आपने 3 स्टेप फॉलो करवाने हैं। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है, कोफिशिएंट है, मेरे पास एक वेरिएबल होना तवज्जो करनी है आपने। ये देखें, इसको हम कहते हैं अददी सर। क्या है ये? मेरे पास अददी सर और इसका नाम रखेंगे कोफिशिएंट। और ये हमारे पास अब इसका नमा, अब इसका नाम के साथ पास है क्वेश्चन नंबर में 1 ले लिया। के अंदर आपने 3 स्टेप करवाने। देंगे डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पर हम लिख भी देंगे डिवाइड। देगा हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2/7x माइनस का 1/7 जब इस जीरो को किसी भी वैल्यू के साथ आप डिवाइड करवाएंगे ना तो वो जीरो ही होगा। सबसे पहला स्टेप आपका एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, वो आपने ख़त्म करवाना है अददी सर को। सेवन को क्या करवाना है? ख़त्म करवाना है। ख़त्म करवा क्या करेंगे? करवा देंगे 7 को। टू के साथ कैंसिल तो बचेगा 1/7 और ऊपर हो। अब ये जो है ना 1/7 ये दोनों तरफ हम क्या करवा देंगे? जमा करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, प्लस बाय 1/7 का ऑन बूथ। तो बच्ची ये मेरे पास एक्स 2x/7 साइड के अंदर जमा करवा देंगे 1/7 का स्क्वायर, इस तरह भी जमा करवा देंगे 1/7।
अब मैंने ना मुरब्बे की ये वाला एक्स ले लेंगे, दरमियान वाले की अलामत लेंगे प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ये वाला स्क्वायर छोड़ देंगे 1/7 और ऊपर होगा स्क्वायर बता ये 1/7 होता है 7 का स्क्वायर सात सात 49 7 के जब 7 वन के साथ 49 के साथ 7 और 8 आ गया बटा 49 एक्स प्लस 1/7 और ऊपर होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करना तो क्या लेना पड़ेगा, जज़र लेना पड़ेगा। हम क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे 1/7 ऊपर का होल और अभी जज़र ले लेंगे स्क्वायर रूट में। तवज्जो करिए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, एक्स प्लस 1/7 बसावी प्लस माइनस। जब भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं ना जज़र, तो राइट साइड पे आपने प्लस माइनस भी 8 का जज़र नहीं होता, इसको जज़र में लिख देंगे और 49 का जज़र कितना होता है 7। तो बच्चों ये प्लस का 1/7 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/7 प्लस माइनस 8 का 10/7। तो बच्चे ये एक्स मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 7 के साथ कैंसिल होके -1, ये प्लस माइनस इसी तरह 8 का इसी तरह। अब ना हल नहीं किया जा सकता, अब यही आंसर दे देंगे, लिखेंगे एच दो एच मसावी यानी ब्रैकेट -1 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर बटा, ये क्या है आप लोगों का आंसर। इसके अंदर हमने 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं, मज़ीद समझ आ जाएगी, में समझ आ जाएगी। हमारे पास नंबर तो हम करेंगे 8 नंबर 2 करेंगे, तो जो करिएगा हमारे पास है a प्लस का 4x माइनस a इक्वल टू 0। तो जो करिएगा, तो हमने क्या करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, यानी तकमीले मरबा करना, मुकम्मल बनाना है स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, तो जो इसके अंदर हम ना 3 स्टेप फॉलो करवाएंगे। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना उसको ख़त्म करना। यहाँ पर क्या है ए को ख़त्म करना। कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, डिवाइडिंग बाय ए। तो ये मेरे पास ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस 4x बटा ए माइनस ए बटा ए इक्वल टू 0 बटा ए। इस पूरी वैल्यू को मैं सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना उसको ख़त्म करना है। इस तरह मैंने ख़त्म कर दिया, ए को ख़त्म करना है, ए के साथ डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए ना, यानी 3 है तो 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे, 4 आ जाता तो 4 के साथ डिवाइड करवा देना था मैंने। ए के साथ कैंसिल, तो मेरे पास आ गया एक्स का 4 बटा ए एक्स, ए के साथ कैंसिल होके माइनस ए इज इक्वल टू 0। को ए के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। एक स्टेप हमने फॉलो करवाया। दूसरा कांस्टेंट वैल्यू को मुसावी के दूसरी तरफ ले जाना। हम कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4/ax, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। अब ये जो सा तीसरा स्टेप है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने तवज्जो से समझना है। एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, एक्स के साथ वाला, ये वाला एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट, इसको आपने ना मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, और ऊपर होल का स्क्वायर भी डालना होता है। एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है, इसको ना आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, और ऊपर होल का स्क्वायर भी डालना होता है।
तो ये 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2/a और ऊपर होल का स्क्वायर। अब ये जो सा स्क्वायर है ना, दोनों तरफ आपने प्लस करवाना है। तो बच्चों यहाँ पर प्लस करवा देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एडिंग बाय 2/a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये मेरे पास x² + 4/a x, इस तरफ भी जमा करवा देंगे 2/a का स्क्वायर, इस तरफ भी जमा करवा देंगे 2/a का स्क्वायर। ये आपका था रफ अमल। तो ये मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो जो करें अब बना इसकी ना स्क्वायर की ना तकमील करेंगे, मुकम्मल बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इस स्क्वायर को। ये वाला स्क्वायर आपने छोड़ देना है, x ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत लेनी है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। तो ये वाला स्क्वायर छोड़ के ये आ जाएगा 2/a और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी a। इसी तरह 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया और a का स्क्वायर आ गया। तो जो करिएगा तो बच्चे ये हमारे पास x/2/a का स्क्वायर मसावी। अब इसका ना वो ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना बन जाएगा, a का स्क्वायर। अब ये a² क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा, a को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a³ प्लस a² कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये प्लस की है, ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरफ भी स्क्वायर रूट और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह। तो अब ये मरबा जिधर कैंसिल, तो हमारे पास x + 2/a और ये हमारे पास मसावी प्लस माइनस ये 4 आ गया प्लस a का क्यूब आ गया। ये नीचे वाला मरबा जिधर कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। तो ये प्लस की वैल्यू, उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू, ये माइनस का 2/a प्लस माइनस 4 प्लस a का क्यूब बटा a। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, a के साथ कैंसिल होके -2 प्लस माइनस इसी तरह। तो ये हमारे पास a कैंसिल, 4 प्लस a का क्यूब। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहना आप लोगों ने। ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। ये आ गया हमारे पास 11x² माइनस का 34x प्लस का 3 = 0। सबसे पहला स्टेप x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, उसको ख़त्म करना। x² के साथ वाला कितना है, 11 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर लिख भी देंगे डिवाइडिंग बाय 11 के साथ पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड करवा देंगे इस तरह 11 के साथ 0/11। 11 के साथ कैंसिल, क्या बचेगा, x² माइनस का 34/11 x प्लस 3/11 = 0। अब दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। हम कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाएंगे इस तरह। जो करिएगा, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ जाके माइनस की वैल्यू होगी। अब तीसरा स्टेप है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपने अच्छे तरीके से। x के साथ वाला अददी सर ले लेंगे हम, कितना है 34/11। इसको आपने ज़रब करवाना है 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्क्वायर भी डाल देना है। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 17/11 होल का स्क्वायर। अब ये जो सा कैंसलेशन होने के बाद जो सी वैल्यू बचेगी वो दोनों तरफ हम प्लस करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, x² माइनस का 34/11 x, इस तरफ भी 17/11 का स्क्वायर प्लस करवा देंगे, इस तरफ भी 17/11 का स्क्वायर प्लस करवा देंगे। तवज्जो करिएगा।
अब क्या करनी है, स्केयर की ना तकमील करनी है, मुकम्मल बनाएंगे। ये स्केयर छोड़ के एक्स ले लिया, दरमियान वाली अलामत प्लस है तो प्लस है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस। तो ये आ गया 17/11 और ऊपर होल का स्केयर। तो ये आ गया -3/11 प्लस का 17 का स्केयर लेंगे 289 आ जाएगा, 11 का स्केयर लेंगे तो ये 121 आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x माइनस का 17/11 और ऊपर होल का स्केयर मसावी। तवज्जो, अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा 121 बनेगा। 11 11 121 11 तिया 33 माइनस का 33 एलसीएम ले लिया मैंने। और आपको पता होना चाहिए एलसीएम वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये भी आपने एलसीएम भी सीख लें, यानी 11 11 121 11 पे गया, 11 तिया 33 आ गया, 121 के साथ कैंसिल होके 2 8 9 299 आ गया। तवज्जो करिए, अब इसका एलसीएम है ना, एलसीएम जो उसकी वैल्यू होती है ना, ये देखिए रफ के अंदर से जाता है 3/11 प्लस 299/121। अब आपको पता है इसका एलसीएम कितना बनेगा। एलसीएम होता है कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर ये 121 है ना एलसीएम, यही 121 है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, तो जो करिएगा, और इसके साथ भी 121 मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम वैल्यू दो रकमों से लोगे, दोनों के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई। 3 रकमों से लेना है तो तीनों के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 11 11 121 11 तिया 33 121 के साथ कैंसल 299 आ गया। मेरे बच्चों एलसीएम भी सिखा दिया। कॉमन वैल्यू डिवाइड होती है, एलसीएम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, यही इन दोनों में डिफरेंस है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद ये हमारे पास -33 निकाल देंगे तो ये हमारे पास बचेगा, तवज्जो करनी है, ये हमारे पास बचेगा 33 256 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर 256 आ जाएगा, नीचे 121 x माइनस का 17/11 और ऊपर होल का स्केयर। अब है ना हमने ये स्केयर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट। तो हम स्केयर रूट ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, इस तरफ भी स्केयर रूट ले लिया और हमने इस तरफ भी स्केयर रूट ले लिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसल, x माइनस का 17/11 मसावी प्लस माइनस 256 का जब जज़र लेंगे ना तो ये 16 आ जाएगा। 121 का जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा 11। जज़र आप लेके देखें। अब ये देखें, अब इन वैल्यू के ऊपर है ना जज़र नहीं है, अब ये आगे भी हल हो सकती हैं। तवज्जो करें, आगे हल करेंगे। अब एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे, ये वाली प्लस की वैल्यू, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। माइनस का 16/11 ये प्लस माइनस का था ना, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो बच्चे ये x मसावी माइनस का 17 16/11 16/11 ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मेरे पास x मसावी, इसका एलसीएम लिया तो 11 हो गया। 11 के साथ कैंसिल होके 16, 11 के साथ कैंसिल होके 17 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 16 जमा 17। तो ये मेरे पास x इसी तरह माइनस का 16/11 माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, x मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे 11 11 के साथ कैंसिल होके -16, 11 के साथ कैंसिल होके 17 आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास x मसावी 16 जमा 17 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 33/11 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/11 11 तिया 33 x = 3 आ गया, x = 1/11 s मसावी दरमियानी ब्रैकेट 3,1/11। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, 3 स्टेप ही फॉलो करवाने होते हैं। इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करवा कर हम क्वेश्चन को की तकमील करवा देते हैं स्केयर की।
तवज्जो करिएगा। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास है एल एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। वही काम 3 स्टेप फॉलो करवाएंगे। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करेंगे। क्या लिख देंगे? डिवाइडिंग बाय एल। तो यहाँ पर एल के साथ डिवाइड करवा देंगे पूरी इक्वेशन के साथ। एल के साथ डिवाइड, एल के साथ डिवाइड, एल के साथ, एल के साथ कैंसिल होके एक्स स्क्वायर, ये आ गया एम बटा एल एक्स प्लस एन बटा एल। 0 को एल के साथ डिवाइड करेंगे तो 0। अब दूसरा स्टेप क्या था? कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स और वाई ना लगाओ वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एम बटा एल एक्स, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी। अब तीसरा स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने वाला। एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m बटा 2l का स्क्वायर। ये स्क्वायर जमा करवा देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय m बटा 2l का स्क्वायर। तो जो करनी है अब जमा करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m बटा एल एक्स प्लस m बटा 2l, और इस तरफ भी स्क्वायर जमा करवा देंगे और इस तरफ भी स्क्वायर जमा करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। अब ये वाला स्क्वायर छोड़ के हम क्या ले लेंगे? x, दरमियान वाली अलामत, ये स्क्वायर छोड़ के m बटा 2l और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी। तो ये मेरे पास आ गया माइनस l बटा l प्लस माइनस m का स्क्वायर आ गया, और ये m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ गया और l का स्क्वायर आ गया। मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। अब इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा? 4l का स्क्वायर। अब देखो एक l कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 4l n आ जाएगा। 4l स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा m का स्क्वायर। तो बच्चों अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। x प्लस m बटा 2l और इस तरफ भी स्क्वायर। हम m स्क्वायर को पहले लिख देंगे, माइनस 4ln को बाद में लिख देंगे। 4l स्क्वायर, ये स्क्वायर ख़त्म करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट इस तरह। प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस m बटा 2l मसावी प्लस माइनस ऊपर वाली रकम का इसी तरह आ गया जज़र। 4 का जज़र कितना? 2, मरबा जज़र कैंसिल होके l आ गया। अब ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? ये माइनस की। माइनस का m बटा 2l प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस का 4ln बटा 2l। तो अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये मेरे पास x मसावी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2l आ जाएगा। 2l कैंसल, माइनस का m आ गया, 2l कैंसल तो प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस का 4ln आ गया। तो ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। यही हमने तरीक़ाकार को फॉलो करना है, यही हमने तरीक़ाकार फॉलो करना है। क्वेश्चन नवजोज नंबर पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 7x इक्वल टू 0। वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट उसको ख़त्म करेंगे। क्या 3 है तो 3 के साथ है ना इस तरह डिवाइड करवा देंगे पूरी इक्वेशन के साथ इस तरह। ये 3 के साथ कैंसिल होके क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 7/3x इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप था कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना।
यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है। अब तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। तीसरा स्टेप x के साथ वाला जो सा अददी सर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ और ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। तो ये आ जाएगा 7/3 दूनी 6, यानी ये 7/6 का स्केयर। अब ये जो सा स्केयर दोनों तरफ प्लस करवाना है, तो यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय 7/6 का स्केयर ऑन बोथ साइड, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस का 7/3 एक्स, इस तरफ भी 7/6 का स्केयर जमा करवा देंगे और इस तरफ भी 7/6 का स्केयर जमा करवा देंगे। अब करेंगे इसकी तकमील, तवज्जो करिएगा। ये स्केयर छोड़ के एक्स, दरमियान वाली अलामत, ये स्केयर छोड़ के 7/6 ले लेंगे और ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। जब इस फार्मूले को ओपन करेंगे ना, तो ये ही वैल्यू बनेगी आप लोगों की, तवज्जो करिए। 7 का स्केयर 49 आ गया, 6 का स्केयर 36 आ गया। अब हमने स्केयर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ बच्चों क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। इस तरफ भी स्केयर रूट और इस तरफ भी स्केयर रूट, दोनों तरफ स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल। x प्लस 7/6 प्लस 49 का जज़र 7, 36 का जज़र 6। अब ये देखें, अब इन वैल्यू के ऊपर है ना जज़र नहीं है, तो आगे ये मज़ीद सॉल्व हो सकती हैं, सॉल्व करेंगे। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा हम प्लस की लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस की लिख देंगे, इस तरह माइनस का 7/6। तो x मसावी ये 7/6, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी, प्लस माइनस कैंसिल होके x इक्वल टू 0 आ गया। x मसावी माइनस का 7/6 प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की, x मसावी एलसीएम लिया 6, यही 6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि एलसीएम वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई। 6 के साथ कैंसिल होके -7, 6 के साथ कैंसिल होके -7। x मसावी 14/6, 2 7 14, 2 3 6, तो x मसावी माइनस का 7/3 आ गया। एक ये x की वैल्यू आ गई, एक हमारे पास ये आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं कंप्लीटिंग स्केयर के अंदर, तो जो करिएगा। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर जो सा ना 6 वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। पार्ट नंबर करेंगे 7, तो जो करिएगा। पार्ट नंबर 7 और 8 सेम है, इसमें से ना मैं 7 करवाने लगा हूँ, 8 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, तो जो करिएगा। पार्ट नंबर है हमारे पास 7, माइनस एक्स स्केयर प्लस का 15/2 और 7/2x। सबसे पहले ना इसकी मेयारी फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो ये माइनस एक्स स्केयर, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की, और ये प्लस का 15/2 इक्वल टू 0, ये प्लस की वैल्यू थी, इस तरफ आके माइनस। अब एक्स स्केयर के साथ माइनस को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई बाय -1, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्केयर नफ़ी नफ़ी जमा का 7/2x और ये माइनस का 15/2 इक्वल टू 0। -1 से ना ज़रब करवा दी, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। दूसरा स्टेप कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना, तवज्जो करिएगा। माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू। अब तीसरा स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स के साथ वाला आपने कोफिशिएंट लेना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, ऊपर होल का स्केयर भी डाल देना है। तो ये आ गया 7/4, 2 दूनी 4, 7/4 का स्केयर। तो हम यहाँ पर जमा करवा देंगे एडिंग बाय 7/4 का स्केयर ऑन बोथ साइड, तो जो करिएगा दोनों तरफ प्लस करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 7/2x, इस तरफ भी 7/4 का स्केयर प्लस करवा दिया और इस तरफ भी 7/4 का स्केयर प्लस करवा दिया, तो जो करनी है आप लोगों ने।
अब करेंगे इसकी तकमील। ये स्केयर छोड़ के आपने x दरमियान वाली अलामत, ये स्केयर छोड़ के 7/4 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। अब ये हमारे पास आ गया 15/2 प्लस 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया, 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया हमारे पास। तो बच्चों अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 2 8 16, 8 को 15 के साथ ज़रब करवा देंगे क्योंकि ये 16 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी। एलसीएम मैंने सिखा दिया आप लोगों को। 2 8 16, 8 ज़रबे 15, 8 ज़रबे 15 करेंगे तो ये 120 आ गया, प्लस 16 16 के साथ कैंसिल होके 49 जमा करवा देंगे 49, इसमें आ जाएगा 169/16 x प्लस 7/4 और ऊपर होल का स्केयर। अब स्केयर बच्चों ख़त्म करवाना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, 7 + -b, 7 + -b, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, x प्लस का 7/4 मसावी प्लस माइनस 169 का जज़र कितना 13, 16 का जज़र 4। अब क्या करेंगे, इसे एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू कर देंगे। ये मज़ीद आगे आपने ना एक दफ़ा प्लस की लिख देनी है, इस तरह तवज्जो करिएगा। x प्लस का 7/4, ये प्लस का 13/4, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू तवज्जो करनी है, एक माइनस का 13/4। तो ये x मसावी 13/4 प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, x मसावी एलसीएम ले लिया 4 आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल होके 13, 4 4 के साथ कैंसिल होके 7, x मसावी 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा बटा 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, x मसावी 3/2 आ गया। तवज्जो करिएगा, x मसावी माइनस का 13/4 प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, x मसावी एलसीएम लिया तो 4 4 4 के साथ कैंसिल होके 13, 4 4 के साथ कैंसिल होके -7, x मसावी तो कितना आ गया माइनस का 20/4, -13 -7 माइनस का 20/4, 4 5 20, x मसावी माइनस का 5 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का हल सेट। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 7। इसी तरह आपने पार्ट नंबर 8 है ना, वो बिल्कुल इसी लॉजिक से होना है, यानी पूरे क्वेश्चन सारे इसी लॉजिक से होने हैं। ये इसका ये जो सा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 9 है वो आपने उसी तरह करना है। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद आपने यही काम करना है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 10 3 स्टेप ही फॉलो करवाने होते हैं। पार्ट नंबर 10 तवज्जो करनी है। हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 10 आ गया, हमारे पास क्या है 7 × x प्लस 2a प्लस ऊपर होल का स्केयर और 3a का स्केयर मसावी 5a × 7x प्लस का 23a। तवज्जो से समझिएगा और ये हमारे एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर के अंदर। तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास सबसे पहले ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये 7 इसी तरह a + b होल का स्केयर, तो ये आ गया a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab आ गया हमारे पास। मैंने ना फार्मूला ओपन कर दिया, तो ये प्लस का 3a² इसी तरह 5a को दोनों के साथ मल्टी 5 7 35 a 7, तो अब 23 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ। तवज्जो करिएगा, 23 मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 115 a का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास 7 × x का स्केयर प्लस का 2 दूनी 4 a का स्केयर प्लस का 4ax प्लस का 3a का स्केयर। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, इक्वल टू 0।
अब 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7x² 7 चौका 28 a का स्क्वायर प्लस 7 चौका 28 ax और ये प्लस का 3a² माइनस का 35ax माइनस का 115a² इक्वल टू 0। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये 7x² इसी तरह आ गया, 28ax है और माइनस का 35ax है, यानी हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 7ax बच गया। अब ये हमारे पास 28a², तो जो करिएगा हमारे पास 28 और 3 31, माइनस करेंगे 31 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 84 a² आ गया इक्वल टू 0। तो जो करें, अब यहाँ से हम 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास क्या 7 यानी हमने ख़त्म करवाना, वही काम करेंगे, 3 स्टेप फॉलो। 7 ख़त्म करवाना तो 7 के साथ डिवाइड करवा देंगे इस तरह, 7ax बटा 7 माइनस का 84a² बटा 7 0 बटा 7। 7 के साथ कैंसिल होके x², 7 के साथ कैंसिल होके ax, तो ये आ जाएगा -12a² इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये मेरे पास x² माइनस का ax, यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू होगी। अब x के साथ वाला कोफिशिएंट कितना a है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये a/2 का स्क्वायर आ गया, ऐड करवा देंगे। x² माइनस का ax, इस तरफ भी a/2 का स्क्वायर जमा करवा देंगे और इस तरफ भी a/2 का स्क्वायर जमा करवा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। तो जो करनी है, ये तीसरा स्टेप था इसका। अब ना इसकी ना स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये स्क्वायर छोड़ के x ले लिया, दरमियान वाली अलामत, ये स्क्वायर छोड़ के a/2 और ऊपर होल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे ना, इस स्क्वायर को, तो यही वैल्यू हासिल हो जाएगी हमें। तो ये हमारे पास आ गया 12a का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 दूनी 4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 4, 12 चौक 48, a का स्क्वायर 4 के साथ कैंसिल होके a², तो ये हमारे पास आ गया 49a² बटा 4, ये वैल्यू इसी तरह a/2 ऊपर होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह, साथ प्लस माइनस। तो ये x मसावी a/2 मसावी 49 का जज़र 7, मरबा जज़र कैंसिल होके a आ जाएगा, 4 का जज़र 2 आ गया, 7 आ गया प्लस माइनस। तो बच्चों अब आगे हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसे प्लस की वैल्यू लिखनी है, तवज्जो करिएगा। तो ये x मसावी a/2 और ये 7a/2, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, माइनस का 7a/2। तो ये मेरे पास x मसावी 7a/2 माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, x मसावी एलसीएम लिया 2, 7a प्लस a, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, x मसावी 7a और a कितना आ गया 8a आ गया बटा 2 आ गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह ये हमारे पास x इसी तरह मसावी माइनस का 7a/2 माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू, तो ये x मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा माइनस का 7a प्लस a, तो ये हमारे पास बचेगा x मसावी 7a प्लस का a कितना बच गया माइनस का 6a/2, 2 4 8, x मसावी 4a 2 3 6, तो हमारे पास आ जाएगा x मसावी माइनस का 3a। अब हमने क्या देना है, इसका आंसर देना है s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस का 3a, 4a। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके इस एक्सरसाइज के अंदर है ना, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के ना 2 मेथड सीख लिए।
बाय फैक्टराइजेशन भी मैंने सिखा दिया, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी मुकम्मल मरबे को कंप्लीट करना। तो बच्चों इसके अंदर आपने 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशेंट होता है उसको ख़त्म करना। दूसरा स्टेप कांस्टेंट वैल्यू को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है उसको आपने कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, और ऊपर स्क्वायर डाल देना है, और ये दोनों वैल्यू आपने प्लस करवा देनी है। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन हल हो जाता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखें।